नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब युवा होता है तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है, और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, वो ग्रह फुल्ली एक्टिवेट होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। अब देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए तो उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं हमेशा, तो अंश बल 0 के बाद 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 इस तरह से राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री तक रहने तक युवा रहेंगे। वर्तमान में राहु का अंश बल 19 डिग्री है 23 मई को, और लगभग 20 दिन के बाद 18 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से राहु धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 3 अक्टूबर तक पूर्ण युवा रहेंगे। लगभग 132 दिन तक राहु युवावस्था में गोचर करेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो वो ग्रह फुल्ली एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको मिलते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ होगी, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। तो राहु के महाबली होने का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको ख़राब फल दे रहे हैं या अच्छा फल दे रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर महाबली राहु के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं।
आज की डेट में राहु केतु शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचानें कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए, राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो
तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने, और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री, और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे, और युवावस्था में अपना पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। शनिदेव 6ठे भाव में, देवगुरु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि राहु खराब फल कब देते हैं, जब त्रिषडाय भाव के स्वामी राहु के साथ गोचर करें। अब देखिए, तीसरा, छठा और 11वां, इन भावों के स्वामी जब राहु के साथ गोचर करें तो राहु खराब फल देते हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का राहु के गोचर 23 अप्रैल से चल रहा है, और राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। जहाँ तक शनि की बात है, शनि राहु का युति नहीं बननी है 3 अक्टूबर तक, क्योंकि 3 अक्टूबर तक शनि 6ठे में रहेंगे और राहु 7वें में ही रहेंगे। और जहाँ तक 11वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा तो हर महीने 54 घंटे के लिए, 2.25 दिन के लिए तो राहु के साथ युति बनेगी ही बनेगी। जो दीर्घकालिक प्रभाव है वो राहु मंगल के अंगारक योग के कारण बना है, और पिछले 1 महीने से 23 अप्रैल के बाद से राहु के अंगारक योग के कारण आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ रहा होगा। देखिए, अंगारक योग तो एक ऐसा योग है जो कि हर चीज़ को जला करके राख कर देने वाला योग है, और ये 7वें भाव में बन रहा है। तो 7वें भाव की चीज़ों की हानि पिछले 1 महीने से की होगी। अब 7वां भाव विवाह का होता है, व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, और आपकी डेली इनकम का होता है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी, शक और तनाव की स्थिति बनी होगी पिछले 1 माह से। और अगर आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो कुछ जातकों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि पार्टनर ने धोखा दिया होगा, धन हानि हुई होगी, आपका पैसा फंस गया होगा, और जो लाभ आपने सोचा था वो मिलना तो दूर, उल्टे आपको नुकसान हुआ होगा। आपके अपने ही लोगों ने, मित्रों ने, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी। व्यापारिक गतिविधियों में भी मंदी आई होगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे रहे होंगे तो परेशानी कम आई होगी, लेकिन अगर राहु खराब रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई होगी, और ख़ास करके आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही है और आपके लग्न पर भी पड़ रही है। लेकिन 1 जून को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी पिछले 1 महीने से, 1 डेढ़ महीने से, वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और 10 जून को जैसे ही राहु युवावस्था में गोचर कर जाएंगे तो आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी। एक दूसरे के प्रति
गलतफहमी थी वो ख़त्म होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति समझ और समर्पण की भावना, लगाव की भावना बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय में आपके साथ चीटिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, आपका नुकसान हुआ था, वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। जिन कन्या राशि के जातकों के नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, कार्य शुरू करते ही कोई न कोई विघ्न बाधा आ जा रही थी, अब वो नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में भी अब आपको लाभ होगा। और ख़ास करके राहु बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो इस समय 10 जून के बाद बिजनेसमैन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाभ की दृष्टि से देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों, मित्रों, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, आय के साधन बढ़ेंगे और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जिन कन्या राशि के जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह की बाधाएं दूर होंगी और उनका विवाह तय होगा। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लेकिन पिछले 1 महीने से राहु ने आपको कोई लाभ नहीं लेने दिया और आर्थिक स्थिति आपकी लगातार खराब होती चली गई। इसके अलावा आय के साधनों में कमी आई, क्योंकि आपके कार्य व्यवसाय प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई तो धन नहीं प्राप्त हुआ। आपका सोशल सर्किल भी प्रभावित हुआ, आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वो फिर से आपके साथ आएंगे। जो लोग जॉब में थे उनको उच्च अधिकारियों से लाभ नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट की तरफ से बाधाएं आई होंगी, आपके कार्य जो सरकारी अधिकारियों से बनने थे नहीं बन पाए होंगे, अब वो सब बनने शुरू होंगे और आपको लाभ मिलना शुरू होगा। 11वां भाव मजबूत होगा तो आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चूँकि राहु अंश बल से मजबूत होंगे तो 11वें भाव को मजबूत करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और चूँकि 23 अप्रैल से अंगारक योग बना है, आपका स्वभाव अत्यंत एग्रेसिव हो गया होगा, बात बात पर आपको क्रोध आया होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़ा करने की एक अजीब सी इच्छा आपके अंदर जागृत हुई होगी। कोई छोटी सी बात हुई होगी, राहु ने उसको बहुत तूल दिया होगा और आपको बहुत बड़ा क्रोध आया होगा। इसके अलावा लग्न भाव आपका स्वास्थ्य भी होता है और अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा और आपके मन में एक चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। लेकिन ये स्थितियां जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, ये स्थितियां समाप्त होंगी। राहु 10 जून से पूरा फल आपको प्रदान करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव और भय की स्थिति वो समाप्त होगी। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं होता है और राहु आपको अत्यंत चतुर चालाक बना देंगे। चूँकि बुध की राशि में है, आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। आप सही निर्णय ले पाने की स्थिति में होंगे। हो सकता है कि अंगारक योग बनने के कारण जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया हो, कोई ऐसा निर्णय आपने ले लिया हो जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। अब वो समय आने वाला है, आप अपने उस निर्णय में भी परिवर्तन लाएंगे, उसमें सुधार लाएंगे। आपके फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएंगी और आप राहत महसूस करेंगे।
अंगारक योग बनने के कारण लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर किसी जातक के साथ बना था, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बड़ा बदलाव लाएंगे। आप बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है। आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप करेंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। बुध के नक्षत्र में हैं तो आपकी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा देंगे, और इस कारण ये जो समय होगा ये आपकी जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं। आपका लगाव विदेशों से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। भाग्योन्नति भी आपकी विदेश में होगी। कार्य व्यवसाय से लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध जो हैं ये दशम भाव के भी स्वामी हैं, और दशम भाव जो है ये आपके कैरियर का होता है। सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है, और यहाँ राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और तीसरे भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल का तो ये घर है ही है, कारक होते हैं मंगल तीसरे भाव के। तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा होगा इस समय। लेकिन एक बात समझने की है कि राहु मंगल का अंगारक योग और उसका प्रभाव जब तीसरे भाव पर पड़ा होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना ये खराब बात है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन अति पराक्रम, अति उत्साह, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेना, ये तो वही स्थिति हुई कि जलती हुई आग में कूद जाना। तो यही हुआ होगा आपके साथ। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ने के कारण और मंगल की जल्दबाजी की प्रवृत्ति के कारण और राहु के उस प्रवृत्ति को और बढ़ा देने के कारण आपने जल्दबाजी में कई ऐसे फैसले लिए होंगे जिससे आपको बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन अब वो स्थिति 1 जून के बाद समाप्त होने जा रही है। राहु आपको अदम्य साहस का धनी बना देंगे। कार्य क्षेत्र के चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, आपके जुनून को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करने की स्थिति में होंगे। राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। विदेश के कारक होते हैं, तीसरे भाव को विदेश से जोड़ देंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़कर लाभ अर्जित करेंगे। तीसरा भाव इंटरनेट को, सोशल मीडिया को शो करता है, और राहु इन सब के कारक होते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप विदेशों से जुड़कर बहुत अच्छा लाभ इस समय अर्जित करेंगे। 8 जुलाई तक रेवती के नक्षत्र में रहेंगे, जो बुध का नक्षत्र है। बुध भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक 3 अक्टूबर तक जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़ करके कार्य करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग से लाभ आपको होगा। राहु छायाग्रह हैं, शैडो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। और आपके जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हुए तो आपको फिल्म जगत, कला जगत, सिनेमा जगत में जाने का भरपूर अवसर मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों को भी शो करता है, और भाई बहनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। भाई बहनों के बीच कोई तनाव था तो वो समाप्त होगा।
राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे और मनी माइंडेड बना देंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप धन संचित करना शुरू करेंगे और धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ता शुरू हो जाएगा। अब एक बात समझने की है, ऐसा नहीं है कि सभी जातकों को राहु ने खराब फल दिया होगा। कुछ जातकों के जीवन में राहु ने इसी गोचर काल में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की होगा, कैरियर ग्रोथ मिली होगी, धन का भंडार भरा होगा, बहुत सारे अच्छे काम उनके लिए हुए होंगे। तो उनको जो है, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो नहीं उपाय करना है, उन्हें तो राहु को और अधिक आकर्षित करना है। उसके लिए क्या करें? पहली बात तो ये है कि उन वस्त्रों को धारण करें जो राहु को, उन कलर्स को धारण करें जो राहु को प्रिय हैं। नीले रंग के वस्त्र हैं, धुएं के जैसे रंग के वस्त्र हैं, ये धारण करें। प्रातःकाल ओम रांग राहवे नमः, खास करके शनिवार के दिन 108 बार इसका जाप करें और चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग करें, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, चंदन के परफ्यूम का प्रयोग करें। आप राहु आकर्षित होंगे और आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। लेकिन अगर राहु खराब फल दे रहे हैं तो आपको ये उपाय नहीं करना है, फिर वो उपाय करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़।
राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे।